नमस्कार डॉक्टर्स। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? आ रही है सर। उसका नमस्ते। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज ये अपना सेशन है। ये सेशन एक्चुअली में मैंने इसलिए रखा है कि थोड़ा आपका और हमारा सभी का इंट्रोडक्शन हो। दूसरा, इसमें हम करने क्या वाले हैं और इसका उद्देश्य क्या है ये समझना जरूरी है। देखिए, अपनी जो ये प्रैक्टिस है आयुर्वेद की, ये प्रैक्टिस बेसिकली आप इजीली, मैं एक सिंपल सी चीज कहता हूं कि आप में से कोई डॉक्टर एक हाइपर एसिडिटी का ही ट्रीटमेंट लेके चलने वाला है कि उसे हाइपर एसिडिटी पर काम करना है। कोई डॉक्टर है जो कि माइग्रेन पर काम करना चाहता है कि मैं माइग्रेन पर ही काम करूंगा, सिंपल माइग्रेन पे। तो कोई जॉइंट पेन पे काम करेगा, कोई गैस्ट्रिक अल्सर पे काम करेगा, कोई सारी डिजीज को लेके काम करेगा जिसका नॉलेज सारी डिजीज पर अच्छा है। जैसे मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, सिंपल सी छोटी डिसीजों से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू किया था। उसके बाद मैं संहिताओं को पढ़ता गया, कुछ गुरुजनों के संपर्क में आया, कुछ लोगों के आर्टिकल्स मैंने पढ़ना स्टार्ट किए। उसके बेसिस पर अपनी प्रैक्टिस में डिजीजेस के ट्रीटमेंट को मैं बढ़ाता हुआ गया। लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस और अपने सीनियर जनों के एक्सपीरियंस से मैंने सिर्फ एक ही चीज सीखी है। अगर आपको प्रैक्टिस में कामयाब होना है, प्रैक्टिस में कामयाब से मतलब क्या है, मैं सिंपली आपको बता दूं। प्रैक्टिस में कामयाब से मतलब है आपके जेब में मनी होना, आपकी जेब में पैसा होना। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरा, पैसा किस चीज से हो, आपका पेशेंट ठीक होके जा रहा है तब पैसा आ रहा है, तो वो जरूरी है। देखिए, आप डॉक्टर किस लिए बने, मैं डॉक्टर किस लिए बना, या मैं सिंपली कहूं तो मैं वैद्य किस लिए बना, आप वैद्य किस लिए बने। कहीं ना कहीं हम सभी इसलिए बने कि हमें वो लग्जीरियस लाइफ चाहिए जो एक एमबीबीएस की होती है। चलो, उसको हम उससे ऊपर ना निकल पाए तो कम से कम एक सिंपल बेसिक एमबीबीएस जो होता है उसकी लाइफ को टच भी हम कर लिए तो भी ठीक है। अब कई आप में से ये व्यक्ति कहेंगे कि नहीं सर, वो एमबीबीएस की लाइफ को टच करना है इतनी कोई बड़ी बात नहीं, कई वैद्य करते हैं। कई वैद्य नहीं कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्ट है, प्रैक्टिकली हमें लेके चलना होगा। बहुत डिफिकल्ट है कि हम उनकी लाइफ को टच कर पाए। हम अगर मारुति 800 या मारुति ऑल्टो खरीदते हैं तो उनकी स्टार्टिंग ब्रीजा से होती है। अगर हम ब्रीजा खरीदने लायक हैं तो वो टोयोटा या होंडा सिटी या किसी टोयोटा की अर्बन क्रूजर पे जाके चले जाते हैं। वो हमसे कुछ ना कुछ एक कदम आगे लेके चल रहे हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि हर व्यक्ति के कानों तक, आंखों तक एलोपैथी का नाम पहुंच चुका है। कैसे पहुंचा है? यहाँ गवर्नमेंट उनके साथ है और उनका कई सालों का सेल्फ का भी प्रयास है। और जिस मार्केट में वो खुद को लेके जा रहे हैं, उस मार्केट की उनको परख अच्छे से है। उस मार्केट की अच्छे से परख है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, कोई हॉस्पिटल आपके पड़ोस में खुलता है, आपने देखा हो। कोई भी हॉस्पिटल ओपन होते ही पहले दूसरे दिन से ही उसके यहाँ भीड़ लगना स्टार्ट हो जाती है। क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है कि वो अपने पीआरओ, हमारे यहाँ पीआरओ बोलते हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसर बोलते हैं उनको, ऐसे कुछ वो तैयार करते हैं। और वो किन में से तैयार करते हैं? गांव खेड़े में जो आरएमपी डॉक्टर्स होते हैं उनसे बोला जाता है कि भाई आप हमारे पास पेशेंट भेजिए, हम आपको कमीशन देंगे। आप ऑब्जर्व करना, मैं कॉलेज टाइम पर एलोपैथिक हॉस्पिटल्स में मैंने काम किया, सभी करते हैं। हम सबको शौक होता है कि एलोपैथी हॉस्पिटल में जाकर के प्रैक्टिस सीख लें, इंजेक्शंस लगाना सीख लें, बोटल्स चढ़ाना सीख लें। ये सबकी इच्छा होती है कि सारी चीजें हम करेंगे तो हम एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन पर्सनली मैं आपसे कहूं कि अगर एमबीबीएस भी है ना और एमडी मेडिसिन भी है, तो शायद वो अपनी प्रैक्टिस में गिने चुने ही इंजेक्शंस लगाता होगा, गिनी चुनी ही बोटल्स वो चढ़ाता होगा। जितना भी करते हैं नर्सिंग स्टाफ करते हैं। और हम उस टेक्निक को सीखने के लिए जा रहे हैं। जबकि हमें एलोपैथिक हॉस्पिटल में जाना किस लिए चाहिए? एक्सपोजर देखने के लिए कि भाई किस प्रकार की रोग आते हैं। गैंग्रीन हमने पढ़ा तो कैसा दिखता है,
कैंसर हमने पढ़ा तो कैसा दिखता है, डायबिटिक पेशेंट जब आता है ओपीडी में तो क्या उसके मेजर सिम्टम होते हैं जो प्रैक्टिकली वो मुंह पे आके हमसे बात करते हुए बोलता है। थ्योरी में हमने पढ़ा 11, 15, 16, 17, 20 जितने भी सिम्टम्स हैं सब पढ़ मारे, लेकिन इनमें से गिने चुने कुछ 4-5 सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें बताता है, उसके बेसिस पर अपने माइंडसेट को बना करके हम डायग्नोसिस बनाते हैं या HbA1c टेस्ट या जो भी टेस्ट होते हैं शुगर के वो सारे टेस्ट हम कराते हैं। तो वहां पर जितने भी मैंने देखे, आप भी ऑब्जर्व कीजिएगा कि वहां 90% जो पेशेंट आता है, 90% पेशेंट, वो 90% पेशेंट गांव या तालुका या तहसील वहां से आता है, प्रॉपर उस डिस्ट्रिक्ट से नहीं आता। जैसे मैं ग्वालियर से हूँ, मेरे आस पड़ोस में मेरे क्लिनिक के पास में भी कई हॉस्पिटल्स है, मैं वहां पर देखता हूँ तो वहां पर 90% पेशेंट आसपास के गांव से आते हैं। प्रॉपर यहाँ का पेशेंट केवल ओपीडी पर पहुंच पाता है, वो भी गिने चुने पेशेंट्स होते हैं, गिने चुने पेशेंट्स होते हैं। हमें ये समझना होगा, जैसे उन लोगों ने समझ लिया कि उनका कस्टमर बेस क्या है। सिंपली मैं बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आकर से आपसे बात करूं, कुछ भी इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूंगा जो कि एक थियोरटिकली हो, प्रैक्टिकली सारी चीजें हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रैक्टिस को एक अलग लेवल पर लेके जाना है। जो मैंने किया वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, जो मेरे फ्रेंड्स करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। मैंने किया, आज मैं थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल थोड़ा रहता है क्योंकि मैंने अपने आप को अभी दूसरी जगहों पे व्यस्त कर रखा है। मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस थोड़ी अ, एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिस होती है, संहिताओं से पढ़ के उसको एक्सपेरिमेंट करता हूँ, इसलिए मेरा ज्यादा से ज्यादा समय उन्हीं के बीच में गुजर जाता है। कुछ लोगों को ऑब्जर्व करने में निकल जाता है, कुछ ट्रस्ट वगैरह में मैं जाता हूँ, वहां पर सेवा देने में निकलता है। लेकिन फिर भी मैं, आप में से कितने डॉक्टर्स हैं जो अभी मुझे सुन रहे हैं, उसमें से जिनकी पर मंथ 20,000 या 20,000 से ऊपर इनकम है? बताइए सर, कितनी इनकम होगी आप में से किसी की 20 या 20 से ऊपर? मेरी आवाज आ रही है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बता सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है। देखो, ये जो पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब ही होता है कि मैं आपके अंदर से चीजें निकालूंगा, फिर मैं उनको मॉडिफाई करके आप तक पहुंचाऊंगा। हाँ, अ, जो भी है, कितने घंटे आप लिख के भी बता सकते हैं, नहीं बोलना चाहते तो आप लिख के भी बता सकते हैं। और कितने घंटे की आप ओपीडी में प्रैक्टिस करते हैं? आप टाइप करके बता सकते हैं। आपका ओपीडी टाइम अगर सुबह और शाम दोनों टाइम आप बैठते हैं तो लगभग कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हैं? 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे, इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके किसी की 50,000, किसी की 60,000, किसी की 1 लाख। और आप में से कहाँ कहाँ से जिनकी 50 के एबव 1 मंथ की इनकम है, थोड़ा मैं टोटली मेडिसिन का हटा करके आपको जो बचता है, जो सेविंग्स है, वो 50,000 के ऊपर जिनकी है, वो प्रैक्टिस किस एरिया में करते हैं? आप एरिया अपना बता सकते हैं, किस शहर में करते हैं? ओके ओके, अर्बन में, पानीपत। बहुत अच्छा, चलिए, आप जो प्रैक्टिस करते हैं उन सभी एरियाज में मुझे लगता है कि वहां पर शिक्षित लोग ज्यादा है, शिक्षित लोग ज्यादा है। आप 8 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 10 घंटे प्रैक्टिस करके 1 लाख इनकम कर रहे हैं। आप मेरी सुनेंगे, मैं आपको बताऊं कि मैं अपने क्लिनिक से 1 मंथ में कितना कर लेता हूं। मैं 1 मंथ में 30 to 40,000 सेविंग करता हूं।
तो आप कहेंगे ये कम है, बिल्कुल कम है। लेकिन मेरी टाइमिंग, आपने कभी मेरा स्टेटस देखा हो तो मेरी टाइमिंग सिर्फ 1 घंटे की है। 1 घंटा भी मैं बहुत दे दूं तो बहुत बड़ी बात है। अदरवाइज मैं आधा घंटा, पौना 1 घंटा इतना ही दे पाता हूँ अपनी प्रैक्टिस को। पहले स्टार्टिंग में काफी समय देता था तो 1 लाख के ऊपर मैं भी लेके गया था। सिर्फ आज मैं 1 घंटे देता हूं, और मेरे उस 1 घंटे में मुझे पहले ही पता चल चुका होता है, पूरे दिन भर में ही, कि मेरे पास कितने पेशेंट आने वाले। इसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटो पायलट मोड पे मैंने ले जाके रख दिया है कि कितने पेशेंट्स मुझे मिलने वाले हैं, और क्या आज मैं फ्री बैठूंगा या आज मैं पेशेंट देखूंगा। ये सारी चीजें मैं डिसाइड कर सकता हूं। मुझे कहीं जाना है या नहीं जाना। मेरा पेशेंट ऐसा है कि मैंने आज बोल दिया कि आज मैं क्लिनिक पे नहीं बैठूंगा, तो वो किसी दूसरे को दिखाने नहीं जाएगा, वो अगले दिन मेरा आने का वेट करेगा। कई बार मैं रिसर्च के लिए बाहर जाता था, मैं सीसीआरएस में वर्क करता था, जब 15-15 दिन के लिए बाहर जाता था, मेरा पेशेंट 15-15 दिन के लिए वेट करता था। ये किस किस तरीके से होता है? ये हमारे और पेशेंट के आपस के रिलेशन से। ये भी एक मार्केटिंग का एक जरिया है कि आपका और पेशेंट के बीच में कैसा रिलेशन है। वो आपसे ट्रीटमेंट लेने के बाद, देखिए ऐसा कोई भी वैद्य नहीं है, कोई भी डॉक्टर नहीं है इस दुनिया में कि उससे ट्रीटमेंट लेने के बाद 100% पेशेंट ठीक ही होता हो। 50%, 60% मैक्सिमम पेशेंट ठीक होते हैं, 40% फिर भी ठीक नहीं होते। पर वो 40% पेशेंट जो ठीक नहीं होते, वो नेगेटिव आपकी मार्केटिंग करेंगे। अब हमें उन 40% जो नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे, उनको पॉजिटिव मार्केटिंग की तरफ लेके आना है, क्योंकि 60% तो पॉजिटिव करने वाले हैं कि मैं वहां से ठीक हुआ था, फलाने डॉक्टर साहब से ठीक हुआ था, उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया, मैं इससे ठीक हुआ, उनका ये है, उनका वो है। तो इसमें सिंपली आपको ज्यादा समय ना लेते हुए, आज का सेशन हमारा कम ही रहेगा। मैं आपको बताऊंगा, आपने ये मेंटरशिप प्रोग्राम का जो सेशन रहा करेंगे वो किन दिनों में रहा करेंगे और कितने सेशन है, वो आपको कल सुबह इसके बारे में डिटेल डल जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, इन प्रोग्राम, इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं कि पेशेंट और डॉक्टर के बीच का टॉक करने का क्या तरीका होना चाहिए। आप में से कई डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल जानते होंगे। शायद उनकी नॉलेज में कुछ और वैल्यू में ऐड कर पाऊं, तो उनको इतनी सी वैल्यू ऐड करने पे इतना बेनिफिट जरूर दिखेगा। दूसरी चीज, कि अपने क्लिनिक को ऑनलाइन हम कैसे ले जा सकते हैं। ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हैं कि जिस दिन हम क्लिनिक पर नहीं बैठ पाए, उस दिन हम बाहर से पेशेंट को देख पाए, या हमारे पास हमारे शहर के अलावा भी बाहर से पेशेंट हमारे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सके। कैसे हम अपनी मेडिसिन को उन तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग कितनी जरूरी है आज के समय पे, आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग आज का सबसे बड़ा टूल है, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कम्युनिटी, व्हाट्सएप बिजनेस, लिंक्डइन, इतनी सारी चीजों के थ्रू कैसे आप पेशेंट एक्वायर कर सकते हो, और कैसे फेसबुक के ऊपर आप अपना एड खुद ही बना करके चला सकते हो। मैं आपको इस पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में यही बताऊंगा कि देखिए, दो मेथड होते हैं। एक रहता है ट्रेडिशनल मेथड, कि आपने पैम्पलेट्स छपवाई, पैम्पलेट्स छपवा के आपने बंटवा दी मार्केट में, बिल्कुल चलता है वो। 1000 रुपए की 500 या 600 कुछ ऐसी पैम्पलेट्स छपती हैं मेरे यहाँ पर। आपने 1000 रुपए डाले, 600 पैम्पलेट छपी, 600 पैम्पलेट आपने न्यूज़पेपर वाले को दी, उसने जाके घरों में जाके लगा दी, घरों में जाके लगा दी। क्या गारंटी है कि जिसके घर में गई है उस व्यक्ति को आपकी जरूरत है या नहीं है? क्या गारंटी है कि जिसके घर में गई है वो व्यक्ति उसको पढ़ेगा ही या उठा के फेंक देगा? क्या गारंटी है, सबसे पहला पॉइंट तो, कि वो न्यूज़पेपर वाले को आपने पैम्पलेट्स दी हैं, वो पूरी पैम्पलेट्स लगाएगा या घर पे ले जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर अपना एड चलाया, वही 400-500 रुपए में,
और आप कितने लोगों तक पहुंचोगे 400-500 रुपए से? मिनिमम आप 600-700 या एक हजार लोगों तक आपका वो एड चलाया जाएगा। वाकायदा वो उस एड को देखेंगे, उनकी टाइमलाइन पर वो एड सर्कुलेट होगा। और उसमें ये भी नहीं है कि वो एड आप ऑल ओवर इंडिया में चलाएं। आप जिस एरिया में रहते हैं उस लोकेशन को ट्रैक करके आप वहां एड लगा सकते हैं, उस लोकेशन के हिसाब से आप एड लगा सकते हैं। मैं यहाँ विवेक विहार में रहता हूँ ग्वालियर में, तो मुझे विवेक विहार के चारों तरफ की कॉलोनीज को कवर करना है, तो मैं केवल वहीं पर ऐड दिखवाऊंगा। जो लोग फेसबुक पर जुड़े हैं उसके आसपास के उन तक वो ऐड जाएगा। और सोचिए उसी सराउंडिंग में आपका क्लिनिक है, तो पेशेंट अपने समीप के बिल्कुल पास के नियर बाई क्लिनिक पर ही जाना पसंद करेगा। आप चाहे तो दूसरे शहर के लिए भी ऐड लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज, उस उन एड्स के अंदर आप ये भी कर सकते हैं कि किसी को जॉइंट पेन है और वो जॉइंट पेन के उसने वीडियो 2-4 देख लिए हैं, तो आपका ऐड उसको डेफिनेटली जाके दिखेगा। तो आप जिस कस्टमर पे टारगेट करना चाहते हैं उस कस्टमर तक डायरेक्टली आप पहुंच पाएंगे। कितने खर्चे में? 400-500 रुपए में। 400-500 रुपए में 3-4 दिन तक ऐड चलेगा। पैम्पलेट तो आपकी एक दिन बट के सीधी कचड़े में फेंक जाएगी, उसके बाद उसे ध्यान रहेगा या नहीं रहेगा। दूसरा रहेगा इसमें सोशल मीडिया के बाद कि कैसे हमें कम्युनिटी में अपने आप को बिल्डअप करना है। कम्युनिटी इन दैट मीन्स कई धर्मशालाएं हैं, कई जैसे पुलिस के कंट्रोल रूम है, पुलिस लाइन है, कई ट्रस्ट वगैरह है, उनसे कांटेक्ट करके कोलैबोरेट करके आप उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। आज की डेट में ग्वालियर में सेकंड बटालियन है, यहाँ पर एसएफ की बटालियन है, जिसको स्पेशल आर्म्ड फोर्स या ऐसे कुछ बोलते हैं, एसएफ को जो पुलिस के बाद होता है, उनकी बटालियन है। मेरे पास 80% पेशेंट वहां से आज की डेट में उस बटालियन में से 80% लोग मेरे पास ट्रीटमेंट लेने आते हैं। सिंगल एक मैंने वहां पर लेक्चर लिया था, सिंगल एक लेक्चर में और एक चेकअप जो रखा था मैंने कैंप, उससे आज 80% पेशेंट्स मेरे पास हैं। और वो लोग जहां पर भी रहते हैं, जिसको भी सलाह चाहिए होती है, वो ऑटोमेटिकली मेरा ही नाम सजेस्ट करते हैं। कैसे हम उनसे जुड़ सकते हैं? ट्रेडिशनल मेथड क्या है? एक्चुअल में ट्रेडिशनल मेथड पैम्पलेट्स हमें बांटनी है, तो कैसे हमें बांटनी है? क्लिनिक हमारा किस लोकेशन पर होना चाहिए? अगर आपने सुन रहे कुछ डॉक्टर्स ने क्लिनिक ओपन नहीं किया है, तो किस लोकेशन पर होना चाहिए ये भी मैं इसमें बताऊंगा। दूसरी चीज ये भी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा रुपए नहीं है, तब भी आप क्लिनिक स्टार्ट करके इनकम अर्न कर सकते हैं। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरे पास सिर्फ एक अभिपत्ति कर चूर्ण की छोटी सी डिब्बी थी, वो भी एक्सपायर थी, वो भी आधी भरी हुई थी। और मैंने अपने घर की कंप्यूटर की टेबल को उठा के रखा, चेयर को डाला और उसी से अपने क्लिनिक को स्टार्ट किया। और आज मैं काफी उससे अर्न कर चुका हूं। अगर मैं यही सोचता रहता कि मेरे पास रुपए आएगा और ये होगा वो होगा, हालांकि मांग सकता था मैं रुपए, घर से मांग सकता था, पिताजी से, माताजी से, जिससे मिलता, भरपूर मिलता मुझे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये था कि मैंने कॉलेज में सुना था, अपने दोस्तों से सुना कि यार अच्छा सेटअप नहीं होगा तो क्लिनिक नहीं चलेगा। तो मैंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, नहीं चलेगा तो पैसा खर्च करके फिर लगाएंगे। एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि पेशेंट को क्लिनिक चाहिए, डॉक्टर चाहिए या होटल्स चाहिए। आपके शहर की आबादी 10 लाख है, 10 लाख में से 10 पेशेंट आपको ऐसे नहीं मिल पाएंगे जिनको वाकई ट्रीटमेंट चाहिए हो। बिल्कुल मिल सकते हैं। और मैं ये जानता हूं कि मैं जिस जगह रहता हूं यहाँ ग्वालियर में आयुर्वेद का उतना एनवायरनमेंट नहीं था पहले। हम लोगों ने मिलके ये बनाया है। डॉक्टर अनुज जैन सर हैं, डॉक्टर अखिलेश भारद्वाज सर है, डॉक्टर रिछारिया सर हैं, मैं हूँ, डॉक्टर अशोक सर हैं, बहुत हैं यहाँ ग्वालियर में। इन लोगों ने मिलकर एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के बाद ही आज यहाँ एक आयुर्वेद की लहर चली है। और आज हमें ये पता चला जब हमने क्लिनिक को स्टार्ट किया कि पेशेंट आयुर्वेद के डॉक्टर्स को ढूंढता है, बट उसे ये पता नहीं होता कि वो डॉक्टर रहता कहाँ है, वो डॉक्टर का क्लिनिक कहाँ है।
आप देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में कहीं भी आप जाकर के देखेंगे तो 100 एलोपैथी के क्लिनिक मिल जाएंगे, लेकिन 10 अच्छे आयुर्वेद डॉक्टर्स की क्लिनिक मिलना बड़ी मुश्किल हो जाती है। हमसे ज्यादा क्लिनिक्स होम्योपैथी डॉक्टर्स के हैं, ये रियलिटी है। हमसे ज्यादा क्लिनिक्स होम्योपैथिक डॉक्टर्स के हैं, और उनको देखिए गवर्नमेंट जॉब से ज्यादा वो अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से कर रहे हैं, जबकि उनका गवर्नमेंट गवर्नमेंट जितना हमारा सपोर्ट करती है उतना तो उनका भी नहीं करती। तो इन सारी चीजों पर हम आने वाले समय में, जो कि मैं आपको शेड्यूल आपको पता चल जाएगा कि किस दिन और किस समय आपकी ये आप और हम आपस में बात करेंगे। मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि प्लीज, ये लेक्चर नहीं है कि मैं आऊं और बोल के चला जाऊं। ये एक मेंटरशिप है। मेंटरशिप का मतलब होता है आपको प्रैक्टिस करते हुए क्या प्रॉब्लम आ रही है। जब आप बोलेंगे तो इसमें 10 लोग और सुनेंगे, तो वो 10 व्यक्ति जो सुनेंगे आपसे भी कुछ सीखेंगे, और उस प्रॉब्लम को हम कहां से सॉल्व करके कुछ बेटर सॉल्यूशन ले जा सकते हैं, कुछ बेटर सॉल्यूशन ले जा सकते हैं। उसके अलावा उसके अलावा कई सेशन जो है हम लेने वाले हैं, उनमें आपको बहुत सारी अलग चीजें आपको बताएंगे, जैसे हेल्थ कार्ड जनरेट करना। हेल्थ कार्ड के कैंप होते हैं, मैंने लगाए हैं हेल्थ कार्ड के कैंप। हेल्थ कार्ड के कैंप में आप इजीली केवल हेल्थ कार्ड बनाने से ही 1 महीने के अंदर आप 1 से 1.5 लाख रुपए हेल्थ कार्ड से कमाओगे। उसके बाद आप मेडिसिन उनको दोगे, मेडिसिन से जो कमीशन रहेगा वो एक अलग चीज रहेगी। और उस हेल्थ कार्ड से जो पेशेंट आपके पास आने वाले हैं, वो उनमें से कुछ लोग ठीक होंगे तो वो अलग पेशेंट्स को रेफर करेंगे। मतलब कुल मिला के आपको एक कस्टमर बेस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ मिलेगा, जो आपकी प्रैक्टिस को अचानक ही एक बूम दे देगा। ऐसे कई आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस पीएमपी सेशन में। मैं पहले ये कुछ ही लोगों के लिए करता था, ये पीएमपी सेशन, जिसकी मैंने कभी किसी को जानकारी नहीं दी। लेकिन इस बार कई मैंने वैद्य ऐसे देखे जो वाकई दिल से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वाकई दिल से आयुर्वेद की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि सर ये हम लोगों के लिए भी कीजिए। तब इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में 5 ऐसी सीट्स रखी थी जिनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा दे सके, और एक्चुअली में उन्हीं 5 लोगों के लिए ये सेशन था जिनको हम फ्री ही ये सारी चीज देने वाले थे। लेकिन कुछ लोगों की और रिक्वायरमेंट आई कि सर हमें भी, तो फिर हमने कहा कि एक मिनिमम कॉस्ट पर उनको इस प्लान को हम दे सकते हैं। इस प्रोग्राम को करने के बाद आप इस प्रोग्राम को देखिए, अगर आपको इसको करने के बाद अच्छा नहीं लगता है ये प्रोग्राम और आपको ये समझ में नहीं आता है, तो डेफिनेटली आपकी जो फीस होगी आपको मैं वापस करूंगा, आपको बिल्कुल वापस करूंगा। क्योंकि फीस सिर्फ इसलिए ली जाती है ताकि सीरियसली आप मुझे सुने और टाइम पे आकर के इसको ज्वाइन कर लें। क्लास या लेक्चर या वेबिनार कोई भी हो, मिस नहीं होना चाहिए। उसके लिए आपको मुझसे बंध के चलना पड़ेगा, बांधने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। हम भारतीय लोग हैं, अगर 1 रुपए हम किसी को देंगे तो उसे छोड़ेंगे नहीं, उसके बदले हमें कुछ चाहिए। बस यही चीज के लिए ये फीस रखी गई है। इसलिए मैंने उसमें लिखा भी था कि जो व्यक्ति फीस देने में सक्षम नहीं है वो भी बता सकते हैं। डेफिनेटली ये सभी के लिए है, जिसको ज्वाइन करना है करें, लेकिन इसमें हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि कम से कम लोगों को ये ज्वाइन कराया जाए। क्योंकि 1 to 1 में टॉक करना चाहता हूँ, 1 to 1 में आप सबसे पूछना चाहता हूँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है। जो मैंने आपको प्लान बताए बिजनेस को आगे बढ़ाने के, उसमें आप और अच्छा क्या कर सकते हो। क्लिनिक के अलावा भी, आपके क्लिनिक के अलावा भी कई सोर्स हैं आयुर्वेद में जिससे आप घर पे बैठ के अपनी इनकम बढ़ा सकते हो, उनको भी मैं इसके अंदर बताने वाला हूं। तो चलिए आज ये इंट्रोडक्शन था कि इसमें हम क्या करने वाले हैं। आप में से जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनका बहुत बहुत स्वागत है। जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास इस ग्रुप पर काफी इंफॉर्मेशन डली है, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप ज्वाइन पेमेंट करेंगे उसी प्रकार आपको उस दूसरे ग्रुप में एनरोल कर दिया जाएगा, और वही
सीट्स की वही लिमिट है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये सफर है बहुत अच्छा जाएगा, और जिस प्रकार से मैंने सोचा है कि जीरो से कम जिस व्यक्ति की इनकम आज की डेट में जीरो है, कम से कम 20 से 25 हज़ार तक तो हम लेके ही जाएंगे उसकी इनकम। इतने सारे सोर्सेज बताएंगे, पर्सनली टॉक करेंगे। कभी भी आप कॉल कर सकते हो मुझे मैसेज छोड़ के, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। आपस में सुनेंगे, समझेंगे और सॉल्यूशन डेफिनेटली निकाल के लाएंगे। क्योंकि हमें अब सीधा सा मैं कहूँ, हमें डट के अब लड़ना है मार्केट से भी और एलोपैथिक सिस्टम से भी। अपनी एक अलग साख बनानी है, अलग एक छाप बनानी है। और एक गवर्नमेंट जॉब का जो कल्चर है, प्राइवेट जॉब का जो कल्चर है, उस कल्चर से हटके हमें खुद का कल्चर तैयार करना है। जैसे एलोपैथिक सिस्टम में है, सभी के सभी क्लिनिक चला रहे हैं और अच्छे तरीके से अर्न कर रहे हैं। नमस्कार।